So, hello everyone, welcome to Learn with GJ. Today we will understand regulations of glycolysis in a very simple way. Okay, so glycolysis सिर्फ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का ही पाथवे नहीं है. It is a highly regulated pathway will control the energy production in the cell. Okay, so let's understand how the glycolysis is controlled by the cell. Regulations of glycolysis. रेगुलेशंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस में दो तरह के रेगुलेशंस होते हैं. एक एलोस्टेरिक रेगुलेशंस होता है और एक हार्मोनल रेगुलेशन होता है. ठीक है, अब यहाँ पर 3 स्टेप्स ऐसी होती हैं जो कि इरिवर्सिबल होती हैं. एक हेक्सोकाइनेज फर्स्ट स्टेप, एक फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 थर्ड स्टेप एंड द 10th स्टेप विच इज़ द पायरुवेट काइनेज. अब जबकि ये इरिवर्सिबल स्टेप होती है तो सिर्फ एलोस्टेरिक रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन सिर्फ इन्हीं स्टेप्स में होगा. ठीक है, आप ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लर्न कर सकते हैं. तो यहाँ पर ग्लूकोज हमारे सेल में एंटर करता है, ये एज अ सबस्ट्रेट है. तो जब ये सबस्ट्रेट ये एंजाइम की प्रेजेंस में आता है तो ये जो ग्लूकोज होता है वो इस हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन करवाना है. इसीलिए ग्लूकोज अगर सेल में एंटर किया तो हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट कर देगा और यही ग्लूकोज ग्लूकोकाइनेज को भी एक्टिवेट कर देगा और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाएगा. जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन हो जाएगा सेल के अंदर तो फिर अगर से बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा किसका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, तो वो यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो प्रोडक्ट है वो जाके वापस बैक जाएगा और हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा कि और प्रोडक्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का नहीं चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद में जब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बैक जाएगी ग्लूकोकाइनेज एंजाइम को जाके इनहिबिट करेगी कि और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन हमें नहीं चाहिए. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है. और फिर यहाँ पर जो इंसुलिन होता है ये इंसुलिन इस हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज को एक्टिवेट कर रखेगा. जैसे कि ग्लूकोज ने एक्टिवेट कर रखा है, इंसुलिन भी सेम काम करेगा जैसे कि ग्लूकोज ने किया है. फिर उसके बाद में जब हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन हो गया है तो वो तो कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर में. यही सेम सीरीज़ चलती है ग्लाइकोलिसिस के अंदर में. तो यहाँ पर जब फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम रहेगी तो इसको एक्टिवेट करने के लिए ADP AMP फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट और इंसुलिन आकर ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम को कहेंगे कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हमें करवाना है. ठीक है, और अगर से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा सेल के अंदर में, अगर ये प्रोडक्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एक्यूमुलेट हो जाता है सेल में तो ATP सिट्रेट और ग्लूकागॉन आकर कहेंगे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को कि अब और प्रोडक्शन हमें फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का सेल में नहीं चाहिए. ठीक है, इसलिए ये कौन है, ये इनहिबिटर्स है और ये है एक्टिवेटर. जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये एक्टिवेट करेंगे इस एंजाइम को. बहुत ज़्यादा ATP का प्रोडक्शन है या फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का प्रोडक्शन ऑलरेडी सेल में है तो ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे ATP सिट्रेट और ग्लूकागॉन आके इस स्टेप को इनहिबिट करेंगे और इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे जिसके वजह से ये स्टेप कैटेलाइज नहीं होगी. ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये पूरी सीरीज़ वैसे ही चलेगी जैसे ग्लाइकोलिसिस में चलती है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. फिर जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट का प्रोडक्शन होगा ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट के अंदर में, यही सीरीज़ है. ठीक है, तो किसकी एंजाइम यहाँ पे होगी, किसकी प्रेजेंस में, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा. और इसको कन्वर्ट करवाने के लिए अगर पॉजिटिव एक्टिवेटर की बात करें तो वो हो जाता है इंसुलिन. ठीक है, ये इंसुलिन इस स्टेप को एक्टिवेट करवाएगा और इस पायरुवेट काइनेज को कहेगा कि हाँ पेप से पायरुवेट का प्रोडक्शन हमें करवाना है. और यहीं पर एक और पॉजिटिव एक्टिवेटर है यहाँ जो कि होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी ऊपर से आकर यहाँ पे पॉजिटिव एक्टिवेटर की तरह काम करेगा इस एंजाइम के लिए कि हाँ पेप से पायरुवेट बनवाना है. और अगर हमारे पास में पायरुवेट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस एंजाइम की प्रेजेंस में तब क्या होगा,
कि ATP एसिटाइल कोए ग्लूकागॉन लॉन्ग चेन फैटी एसिड और एलानिन अमाइनो एसिड विल कम एंड टेल दिस पायरुवेट काइनेज कि अभी हमें और ज़्यादा पायरुवेट का प्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर में क्या हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है सेल के अंदर में, कौन, पायरुवेट, तो अब इसका प्रोडक्शन ज़रूरत नहीं है, तो ये आकर इन्हें इनहिबिट करेंगे इस एंजाइम को और इसका प्रोडक्शन फिर नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। If this video find you understand the glycolysis regulation, don't forget to like, share and subscribe. Learn with GJ. Thank you.